पाकिस्तान का कहना है कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान का नहीं, कनाडा का नागरिक है और पाकिस्तान के इस डर के पीछे की वजह उसका नापाक चेहरा सामने आना है, क्योंकि तहव्वुर आ गया है। तहव्वुर कई राज खोलेगा, पाकिस्तान की पोल खोलेगा, इसलिए पाकिस्तान में बैठे उसके आका घबरा गए हैं, डर गए हैं। देखिए जरा। 26/11 हमले का गुनाहगार तहव्वुर राणा भारत आ चुका है और अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी तहव्वुर के गुनाहों का हिसाब होना शुरू भी नहीं हुआ कि आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान घबरा गया है। घबराहट इसी बात की कि जो राज 17 सालों से दबे हुए थे, जो नापाक करतूतें अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई थी, वो तहव्वुर के भारत प्रत्यर्पण के साथ ही बाहर आ जाएगी। जिस तरह तहव्वुर को घसीट कर लाया गया है, उससे मैसेज साफ है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर कोई रियायत नहीं देगा और इसी वजह से पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से अपना पल्ला झाड़ लिया है। पाकिस्तान का कहना है कि वो कनाडाई नागरिक है, उसने 2 दशक से पाकिस्तानी पासपोर्ट को रिन्यू नहीं करवाया, तो वो हमारा नागरिक कैसे हो सकता है? Tawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position, we will give further updates in due course. भारत के खिलाफ अपने नापाक करतूतों से खुलासे होने के डर से पाकिस्तान ने तहव्वुर से तो किनारा कर लिया है। पाकिस्तान सरकार भले ही आतंकी तहव्वुर से किनारा कर रही हो, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में तहव्वुर राणा को लेकर डिबेट हो रही है और पाकिस्तानी पत्रकारों का कहना है कि आतंकी से पूछताछ होनी चाहिए और जो दूसरे इसमें शामिल हैं उनके नाम भी सामने आने चाहिए। अगर पाकिस्तान वाकई में चाहता है कि उसका ना सिर्फ ये कि भारत बल्कि पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के टर्म्स ठीक हो, तो इस तरह के लोगों को आपको अरेस्ट भी करना होगा और इस तरह के लोगों का साथ भी छोड़ना होगा। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान को आगे बढ़कर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को भारत को सौंपना चाहिए ताकि रिश्तों में सुधार आ जाए। हाफिज सईद और कई दूसरे नाम तो शामिल हैं ही, और अगर इनको भी अगर भारत के हवाले कर दिया जाए तो हो सकता है कि कोई एक सेक्शन जरूर भारत का ऐसा होगा जो इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि पाकिस्तान शायद अपने टर्म्स ठीक करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान शायद अपनी डायरेक्शन ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अभी तो सिर्फ तहव्वुर आया है, लिस्ट बड़ी लंबी है जिन्हें लेकर भारत लगातार एक्शन मोड में है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और आगे भी यही रहेगी। देखा दर्शकों, आप ये लाइव फ्रेम आपको दिखा रहा हूं, किसी भी वक्त तस्वीर आ सकती है, क्योंकि इधर एनआईए ने तैयारी कर ली है। कस्टडी के बाद अब कौन सी जेल में तहव्वुर राणा रहेगा, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है सबकी नजरें, क्योंकि तहव्वुर राणा 166 निर्दोष लोगों का गुनहगार है। ऐसे में भारत की न्याय प्रणाली उसे कयामत तक नहीं छोड़ेगी। तहव्वुर राणा अभी तो भारत ही पहुंचा है, लेकिन अब उसे इस धरती पर हर पल यह एहसास होगा कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया था। राणा की ऐसी जेल में उसे रखने की तैयारी है जहां सूरज की एक किरण उसे नसीब नहीं होगी। कहां वो रहेगा, देखिए सर। इस 11 हमले का मास्टरमाइंड भारत की धरती पर आ चुका है। इस धरती पर उसने आज से 17 साल पहले 2008 में मुंबई में हमला कर पूरे देश को हिला दिया था। उस अटैक को आज तक कोई नहीं भूल पाया। 166 लोगों ने हमले में अपनी जान गंवाई। जिस मिट्टी पर तहव्वुर ने निर्दोषों को मारा था, अब उसी देश की मिट्टी उन लोगों के साथ इंसाफ करेगी। आतंकी तहव्वुर राणा तिल तिल कर मरेगा। भारत पर हमले की कीमत उसे चुकानी ही पड़ेगी। उसे ऐसी जेल में रखा जाएगा जहां वो जिंदा तो रहेगा, लेकिन खुद अपने अंत की दुआएं मांगेगा। जिस जेल में आतंकी कसाब को रखा गया था, हो सकता है कि उसी जेल में तहव्वुर राणा को भी रखा जाए। 6 फीट चौड़ी 8 फीट लंबी काल कोठरी, जहां ना बिजली होगी ना उजाला होगा। घुट घुट कर अपने गुनाहों की सजा काटेगा तहव्वुर राणा। राणा अब उसी दहशत में रहेगा जो दहशतगर्दी उसने मचाई थी, क्योंकि खबर है कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में तहव्वुर राणा को रखने की तैयारी की गई है। दावा यह कि राणा को आर्थर रोड जेल की अंडा सेल के अंदर रखा जाएगा।
अंडा सेल खूंखार आतंकियों को रखने के लिए बनाई गई है। एक बम प्रूफ काल कोठरी होती है जिसकी चौड़ाई 6 फीट और लंबाई 8 फीट होती है। अंडा सेल में बंद कैदी ना तो किसी को देख सकता है और ना ही दूसरे कैदी अंडा सेल में बंद कैदी को देख पाते हैं। अंडा सेल में बिजली भी नहीं होती, घुप अंधेरा होता है। सुविधाओं के नाम पर कैदियों को सोने के लिए सिर्फ एक बिस्तर दिया जाता है। दावा यह कि मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में 9 अंडा सेल हैं, जिसमें से एक सेल में तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। जैसे कसाब को अंडा सेल में रखा गया था, वैसे ही अब तहव्वुर राणा का अगला ठिकाना अंडा सेल हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ देर बाद हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे लाइव, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बड़ी खबर यह कि थोड़ी देर में तहव्वुर राणा की पेशी की जाएगी और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड थोड़ी देर में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। हमारे सहयोगी सुमित ग्राउंड जीरो पर है, उनका रुख करेंगे। सुमित हमें अपडेट दे रहे हैं। सुमित बताइए क्या जानकारी है आपके पास? बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को मृत्यु यहां पर दें कि कभी भी पेशी यहां पर हो सकती है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि मेडिकल पूरा होने के बाद तहव्वुर राणा को कभी भी लेकर बाहर निकल सकती है इस वक्त एनआईए की जो टीम है। और वहीं बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि बैक गेट से निकालने की जो है वो कोशिश की गई है और साथ ही साथ जो पूरा रास्ता है उसे ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील किया गया। और आप यहां पर देखिए कैसे मूवमेंट लगातार जो है वो बिल्कुल बढ़ता हुआ दिख रहा है। और आपको बताएं कि जो तैयारी है वो पूरी यहां पर कर ली गई है, जिसके लिए इस वक्त पूरा मूवमेंट इस वक्त पुलिस का जो है नजर आ रहा है। यानी कभी भी तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम यहां पर पहुंच सकती है। गेट नंबर 4 पर इस वक्त पूरा मीडिया का जमावड़ा है। पुलिस के जवान जो एक्स्ट्रा हैं उन्हें भी यहां पर तैनात किया गया है। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को पटियाला हाउस कोर्ट पर मैं आपको रोक रहा हूं। पहली तस्वीर आ चुकी है सुमित, और थोड़ी देर में दर्शकों को बता दें पहली तस्वीर तहव्वुर राणा की जो एनआईए ने जारी की है वो हमारे पास आ गई है। वो आपको कुछ ही क्षण में मैं दिखाने वाला हूं। पहली तस्वीर इस समय मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में मैं आपको बता दूं तहव्वुर राणा जो भारत आ चुका है, उसकी पहली तस्वीर एनआईए के अधिकारियों के साथ जो एनआईए की टीम है वो उसे पकड़कर खड़ी हुई है। और पहली तस्वीर थोड़ी देर में मैं आपको दिखाने वाला हूं। एनआईए की कस्टडी में तहव्वुर राणा की दिल्ली पालम एयरपोर्ट से पहली तस्वीर आ गई है। एनआईए ने यह तस्वीर जारी की है, आपको बता दूं। और इसमें तहव्वुर राणा का चेहरा नहीं दिख रहा है दर्शकों, लेकिन तहव्वुर राणा साफ समझ आ रहा है। उसको खड़ा किया गया है। तहव्वुर राणा को एनआईए के 3 अधिकारी पकड़कर खड़े हुए हैं और वो तस्वीर थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। इसी पालम एयरपोर्ट के अंदर वो तस्वीर ली गई है। कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, ये आप देख लीजिए। पुलिस की सिक्योरिटी टाइट है और उसके बाद पेशी पर ले जाने की जानकारी, लेकिन एनआईए ने आतंकी की तस्वीर जारी कर दी। और पहली तस्वीर, फर्स्ट एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। तहव्वुर राणा की तस्वीर आ चुकी है दर्शकों। और बता दें आपको, जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे तहव्वुर राणा को लेकर, सब पर पूर्ण विराम लगा। भारत की कूटनीतिक जीत हुई, लेकिन अभी यह सिर्फ शुरुआत है। 166 निर्दोष लोगों की हत्या में यह शामिल है। और इसने कैसे ये साजिश रची, पाकिस्तान से इसका कनेक्शन क्या है, आईएसआई से कनेक्शन क्या है, कैसे इसने रेकी की, एक एक सवाल से सामना करेगा ये। तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो एनआईए ने जारी की है। और आप देखिए तहव्वुर राणा लंबे समय से अमेरिका में था, लेकिन अब उसका हिसाब भारत में होगा, क्योंकि भारत में उसने जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। जतिन हमारे सहयोगी हैं इस तस्वीर के साथ ही। जतिन, हमारे सामने ये तस्वीर है, पहली तस्वीर है जो एनआईए ने जारी की है। बिल्कुल, देखिए ये पहली तस्वीर है और भारत की धरती से ये तस्वीर है। और आप देखेंगे कि ब्राउन कलर का कुछ जंपसूट टाइप का तहव्वुर राणा ने पहना हुआ है। दोनों तरफ से एनआईए के जो कर्मी हैं वो आपको नजर आ रहे हैं और हाथ पकड़ा हुआ है। एयरपोर्ट पर लैंड होते ही जैसे वो विमान से, यूएस विमान से बाहर निकला, उसके बाद गिरफ्तारी का जो अरेस्ट मेमो है वो साइन कराया गया, उसके बाद की ये तस्वीर है। तो ये बिल्कुल अब क्लियर है और आप अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से एनआईए की कड़ी मेहनत और उस मेहनत के बाद 16-17 साल का जो इंतजार था वो अब पूरा हो गया है। जो आतंकी है तहव्वुर राणा भारत की धरती पर है, देश की राजधानी दिल्ली में है और अब से कुछ ही देर में उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये लेकिन ये तस्वीर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों को काफी उम्मीद थी। लोग 16 सालों से इस बात के क्या सगाए बैठे थे कि 166 लोगों की मौत का जिम्मेदार 26/11 आतंकी हमले का। बिल्कुल, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा।
ये तस्वीर पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं को देख लेनी चाहिए, जो आतंक परस्त हैं, जो आतंक को पालते हैं। लेकिन आज आतंकवादी को, जिसने भारत के खिलाफ साजिश रची, वो भारत में आ चुका है। भारत की एजेंसीज ने उसे पकड़ा हुआ है और अब ये पाकिस्तान के राज खोलेगा। सारे राज अब एक एक करके सामने आएंगे जतिन।